नमस्कार दोस्तों। आपस की बात हम आपसे करेंगे आज। बड़ा गंभीर विषय है। मैं सोच रहा हूँ भारत देश में, अपने देश में, अपने समाज में क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। एक विशेष मान्यता, विशेष श्रद्धा, विशेष पूजा पद्धति को जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है, या ये वास्तव में लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राजनेताओं द्वारा सनातन धर्म को लगातार निशाने पर लिए जाने की घटनाएं, साजिशें जो भी हैं, लगातार सामने आ रही हैं। कुछ समय से उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के नेता हैं जो लगातार रामचरितमानस को निशाने पर लिए हैं। एक दो दोहा या चौपाई पढ़कर वो सिद्ध करने में लगे हैं कि ये रामचरितमानस एक खास जाति, वर्ग की विरोधी है। अभी दक्षिण भारत की एक राज्य सरकार में मंत्री जिन्होंने सनातन धर्म को की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से की और कहा कि सनातन का विरोध करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसको ख़त्म करना जरूरी है। आखिर भैया क्या बिगाड़ा है सनातन धर्म ने, सनातनियों ने क्या बिगाड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ये भी व्यवस्था नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका के उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हों। ना ही हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि जानबूझ के अपने धर्म का विस्तार करने के लिए हम किसी दूसरे राज्यों, दूसरे देशों या दूसरे संप्रदायों में आक्रमण कर रहे हों। सनातन धर्म तो एक उदारता का धर्म है, एक संस्कृति है, एक समाज को चलाने का एक तरीका है। मानता हूँ उन मंत्री महोदय के खानदान में लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन नास्तिक होने का मतलब तो ये नहीं ना कि आप किसी धर्म संप्रदाय, किसी पूजा पद्धति का विरोध करें। विरोध करें क्या मतलब उसको जो है नेस्तनाबूद करने की बात करें। अरे नास्तिक मतलब ये है कि भैया आप किसी पूजा पद्धति पे विश्वास नहीं करते, किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, किसी ईश्वरीय परम शक्ति पे विश्वास नहीं करते, ठीक है, मत करिए। लेकिन कोई दूसरा कर रहा है, दूसरा नहीं, करोड़ों कर रहे हैं, उनकी आस्था पे चोट तो मत करिए भाई साहब। रामचरितमानस की एक दो चौपाइयों में क्या लिखा, ये बाबा तुलसी जी ने क्या सोचकर लिखा, ये तो भगवान वही जाने। आज की समझ से यदि हम उसको परिभाषित करेंगे तो 50 लोग पढ़ेंगे, 50 तरह के अर्थ निकालेंगे। इसका मतलब पूरे रामचरितमानस में कमियां हैं। सैकड़ों दोहे, हजारों चौपाइयाँ हैं उसमें। और पढ़िए, पूरा पढ़िए, गौर से पढ़िए। हो सकता है आपके ज्ञान चक्षु खुलें और उन दोहा चौपाइयों के अर्थ भी आपको समझ में आ जाएं जिनको आप किसी जाति, किसी समुदाय का विरोधी बताते हैं। खैर, आपकी अपनी सोच है, सोचिए, लेकिन दूसरों पे मत थोपिए। संविधान ने सब धर्मों को अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धतियों को पालन करने का अधिकार दे रखा है, तो कम से कम संविधान द्वारा प्रदत्त उन अधिकारों का या संविधान का सम्मान यदि आप करते हैं तो कृपया दूसरों से के उन अधिकारों पे जो है व्यवधान मत उत्पन्न कीजिए। मैं उन मंत्री महोदय से कहता हूँ, आप सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, आप में यदि हिम्मत है, आप इतनी नास्तिक हैं, आप किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, किसी परम ईश्वरीय सत्ता को मानने वाले नहीं हैं, तो आप ज़रा किसी और धर्म के बारे में ज़रा ये बात करके देखिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चुनाव दिख रहे हैं और उस चुनाव में
आप जितना आप सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो आपको लगता है कि आपकी विचारधारा के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे तो आप मजबूत होंगे। आप राजनेता हैं, आप जनता की सेवा के लिए उतरे हैं। किसी की पूजा पद्धति का, किसी की आस्था का विरोध करके, निरादर करके आप वोट मांगते हैं तो आप एक सच्चे राजनेता तो कतई नहीं हैं। और इस तरह से सत्ता प्राप्त करना या पद प्राप्त करना बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आपकी सनातन में आस्था नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी को कोई किसी धर्म, पूजा पद्धति या ईश्वर में विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन ये भी बहुत गलत बात है कि आप किसी पूजा पद्धति को ख़त्म करने की बात कर दें। 7वीं शताब्दी के बाद से ही किसी न किसी रूप में इस देश को, इस धर्म को किसी तरह गुलाम बनाया जाता रहा है। आज ये संविधान हमें अधिकार देता है। हमारा संविधान, देश लोकतांत्रिक है, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार न तो आपको समाज देता है, न संविधान देता है। ये आपस की बात थी आपसे दोस्तों मेरी। अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार।